दुआ साहब, चैनल पर स्वागत है आपका। अभी आपने 18 तारीख को जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है जिसमें आपने विदाई दी है मोदी जी को। आखिर माने क्या है इसके? जर्नलिस्ट महोदय, आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मन की बात करते हैं, संविधान और लोकतंत्र को उज्जवल बनाने की बात करते हैं, लोगों को रेवड़ी खूब देने, जुमलाबाजी खूब देने, स्मार्ट सिटी और न जाने क्या क्या कुछ ऐसी चीजें नहीं छोड़ा जो वो नहीं दे रहे हैं। ऐसी सूरत में उन्होंने कहा था कि मैं 72 साल में रिटायर कर जाऊंगा। बात आई थी और चली गई थी। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि मैं 75 साल में मैं जो है रिटायरमेंट ले लूंगा और दूसरे लोगों को मौका दूंगा ताकि दूसरे लोग बहुत अच्छे सक्षम लोग हैं वो काम करेंगे। आरएसएस के हमारे जो है भागवत मोहन जी ने भी कहा कि 75 साल पे रिटायरमेंट होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। बाद में उन्होंने अपनी बातों से मुकरे कि हम लोग जब तक जान है तब तक जहान है, कुछ काम करते रहेंगे। तो दो धारी बातें की। दूसरी तरफ जब मोदी जी का बर्थडे की बात आई कि 17 सितंबर को बर्थडे मनाया जाएगा, तो ये भी आया कि उनका तो अगस्त में ही एक बर्थडे हो गया, तो उनका दो बर्थडे है। जैसे उनकी सर्टिफिकेट है या नहीं है, उनके जो है उन्होंने खुद कहा कि मैं कभी कॉलेज का चेहरा नहीं देखा लेकिन मैं बीए और एमए पास हूं। तो ये ऐसी बातें करने वाले हमारे जो है वो कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हूं, मैं जो है। दुआ साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरे एक सवाल यहाँ पर दर्शक ये जरूर जानना चाहते हैं कि जब आरएसएस की विचारधारा के माध्यम से, आरएसएस के जो पैटर्न है उसके माध्यम से 75 साल के बाद कोई भी व्यक्ति हो जो सदस्य नहीं रह सकता, अपनी कुर्सी किसी न किसी को सौंपनी होती है, चाहे उसमें मोहन भागवत जी हो चाहे वो मोदी जी हो, और दोनों ही नकारा करते हुए अपने पदों पर बने हुए हैं। इसके मायने आखिर समझे क्या? क्योंकि देश तो आज भी जो है जैसा का तैसा चल रहा है। बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट मोदी, इसीलिए कहा कि कथनी और करने में फर्क है। तब हमने 17 का जब उनका बर्थडे था तो 18 तारीख को हमने उनकी विदाई समारोह किया, जिसमें हैट उनको एक प्रोड्यूस किया, एक शॉल दिया, एक अच्छा सा पेन, एक घड़ी, और जो है हमने उनको और भी कई ऐसी सामान, एक छतरी भी दिया, एक डंडा भी दिया। और साथियों ने कहा कि भाई हम फूल देंगे, हम मिठाई देंगे। तो हमने कहा कि अभी मोदी जी बाहर हैं, बाहर से आ जाए। तो एक बड़ा सा बक्सा, एक बड़ा सा उसकी सिक्योरिटी के हिसाब से जांच करके और उनको पहुंचा दिया जाएगा। तो हम इस तरह से उनको विदाई दिया कि भाई आप पूरी जनता का प्रधानमंत्री नहीं है, आप जो है कमल के प्रधानमंत्री हैं, आप एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, आप 304 जो सांसद आपको साथ दिया उनके प्रधानमंत्री हैं। आप 141 करोड़ का नहीं है, जो 141 करोड़ का नेतृत्व करेगा वो प्रधानमंत्री होगा। इसलिए हमने विदाई दी। आज 27 सितंबर को जो आ रहा है वहां पे आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है, जिसमें 26, 27, 28 3 दिन आज तक किसी भी एनजीओ को भारत सरकार ने विज्ञान भवन और उसके आसपास का पूरा इलाका फ्री में नहीं दिया। इनको 3 दिन का अधिवेशन के लिए पूरी छूट दी है। तो 3 दिन पूरा भगवा झंडा फहराया जाएगा, पूरा कार्यक्रम चलेगा। अभी क्या क्या होता है, तो इस तरह से जो इन्होंने कहा, जो भागवत मोहन जी ने कहा कि 75 साल में रिटायरमेंट लेनी चाहिए, संवैधानिक पद को छोड़ देना चाहिए, उसी के लिए हम लोगों ने विदाई दी। और ये एक शुरुआत था, एक हमारा सांकेतिक वहां पे धरना प्रदर्शन था। और उस धरना प्रदर्शन के साथ साथ हमने व्यवस्था बेहतर हो, खुल्लम खुल्ला मतों का हमने एक आगाज दिया कि वोटर को ठगा जा रहा है, वोट चोरी हो रहा है। पहले जो है बैलेट में चोरी हुआ, फिर मशीन ईवीएम में चोरी हुआ। तो इन तमाम चीजों को बदल करके खुल्लम खुल्ला व्यवस्था की जाए, व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो, नए लोगों को, चेहरे को जो नए हैं 65 करोड़ के युवा हैं हमारे देश के अंदर, उनमें से बहुत सारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वकील हैं, जजेज हैं, जर्नलिस्ट हैं, न जाने बहुत सारे विलक्षण शक्ति के लोग रहते हैं। उनको मौका दिया जाए कि ये जो हमारा लोकतंत्र है उसको संभाले और बेहतर तरीके से आगे ले जाए। इसीलिए वो कार्यक्रम किया। ये हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। 2013 में एक बात और जर्नलिस्ट, मैं 1 मिनट रोक रहा हूं, मैं आपको रोक दूं कि 2013 में हमने उसी जंतर मंतर ऐतिहासिक जगह पे हमने बड़ा सा जो है 30 बाई 40 का बैनर लगा के लोगों को इकट्ठा कर करके कहा था कि
मशीन जो ईवीएम मशीन है, वीवीपैट है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, चोरी हो रही है। तो लोगों ने कहा ये दुआ पागल हो गया है और लोगों ने मेरा बात को इधर उधर कर दिया। लेकिन आज जब जो है 12-15 साल गुजर गया तो आज सारे पार्टियां, सारी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज और वकील चीख रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम में चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। तो मैंने इससे 15 साल पहले कहा था, वो 2015 में उसी जंतर मंतर पे बड़ा सा बैनर लगा करके मैंने कहा था कि ये बीजेपी घातक है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ का हमने नारा दिया था। तब फिर कहा, फिर दुआ पागल हो गया, फिर गलत बातें कर रहा है। तो लोगों ने नहीं माना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 5 साल 10 साल गुजरा, तो लोगों ने सबने चीखना शुरू कर दिया, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। आज भी वही कर रहे हैं, आज भी चीख रहे हैं। तो हमने मशीन हटाने की बात की, हमने बीजेपी को हटाने की बात की, हमने एक नया विकल्प, एक नया रास्ता, एक नया अल्टरनेटिव दिया कि अब खुल्लम खुल्ला मतों का अधिकार का हो। चूंकि अब तो खुल्लम खुल्ला जब ये पता चल गया है कि लोग चोरी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम जनता की वोट से हम नहीं जीते, हम तो मशीन की से जीतते हैं, हम तो अपने साथी, चाहे वो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, जो चाहे चुनाव आयोग हो, वो हमें जिता रहा है। तो जब ये खुल्लम खुल्ला बात आ गई है तो फिर खुल्लम खुल्ला वोट हो जाए, जिसपे स्क्रीन आ जाए, कम पैसे में काम हो जाएगा, एक दिन के अंदर वोटिंग होगा और उसका रिजल्ट भी आएगा। इन तमाम चीजों पर हम लोग जो है रोशनी डालते हुए लगातार हमने काम किया है। हम लोग आवाज उठाने वाले लोग हैं, लेकिन हमें डंडा पड़ता है, हमें गलत तरीके से केस किया जाता है, झूठे केस किए जाते हैं। हमारे जो नौजवान जो आवाज देने वाले हैं, आज भी जेएनयू के बच्चे और बाकी लोग हैं जो 5-6 साल से जेल में हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही है, बाकी की सुनवाई होती है और हम लोग की सुनवाई नहीं होती। तो ये कैसा लोकतंत्र है, इसका सवाल उठता है। दुआ साहब, आपने अभी ईवीएम पर सवाल उठाया। ईवीएम यहाँ तक राहुल गांधी जी जो भी नेता विपक्ष है वो भी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, मगर ये नारा तो लग रहा है ईवीएम को लेके आने वाले ही कांग्रेस ही, तो ईवीएम पर हटाने की बात आप तो कर रहे हैं, विपक्ष क्यों नहीं कर रहा, राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? इसलिए कि वो खुद चोरी कर किया, पहले तो बैलेट में चोरी किया 70 साल में। तब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के, आप पीछे वीडियो को खंगालिए, देखिए, नहीं होगा तो मैं दे दूंगा आपको। उन्होंने कहा था कि हम लोग पहले बैलेट से गुंडे पालते थे, वो बैलेट को लूटता था और हम नेता बनते थे। और अब क्या हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि वो गुंडे समझ गए हैं कि जब मैं जिता सकता हूं तो मैं जीत भी सकता हूं, तो उन्होंने फिर अपने आप नेता बनने लगे, यानी गुंडों की एंट्री हो गई। आज 80% से ज्यादा सांसद और विधायक जो है, चाहे राज्य में हो या सेंटर में हो, जो है गुंडे और बदमाश और लुच्चे लफंगे, चोर और उचक्के डाकू कह सकते हैं, ऐसे लोग शासन कर रहे हैं। और जो जर्नलिस्ट महोदय, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको आप इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी कहते हैं, वो रूम में बैठ के खाली कलम में कागज में लिखते रहते हैं, अपनी बात तो रखते हैं, फाड़ते रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो इस तरह से हमारा लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जहां राहुल गांधी जो पहले पप्पू थे, चप्पू चलाना चाहा, अब थोड़ा बोलने में लगे हैं, लेकिन अकेले क्या करेंगे? वो कांग्रेस के आसपास में जितने भी हैं वही लोग हैं जो आज बीजेपी में हैं, जिनको आप आरएसएस का समर्थन कर रहे हैं, इनका भी संरक्षण वही है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि हमें कॉर्पोरेट पार्टियां नहीं चाहिए, हमें पारिवारिक पार्टियां नहीं चाहिए, हमें क्षेत्रीय पार्टियां जो पारिवारिक है, जो कहते हैं मेरा बाप दादे का पार्टी है, तो ये पार्टी बाप दादा का अगर है तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है कि राजा का बेटा का राजा होगा। तो इस तरह से हम जो है इसको बदलना चाहते हैं। इसीलिए कहा कि हमें नया समीकरण और नए यूथ जो 65 करोड़ है उनमें से आना चाहिए। तो हम न बीजेपी के साथ हैं, न कांग्रेस के साथ हैं, न क्षेत्रीय पार्टी के साथ हैं, हम यूथ के साथ हैं, देश के साथ हैं, देश के भविष्य के साथ हैं और उसी के साथ हम लोग काम करते रहे। धन्यवाद।